सुनो सुनो, कोझिकोड या फिर कहो कैलिकट इतिहास का खजाना है, बस खुलने का इंतजार है। सोचो 1498 में वास्को डी गामा कप्पड़ बीच पे उतरा और यहीं से इंडिया में यूरोपियन लोग आने लगे। वहां एक पत्थर का स्मारक आज भी इस कहानी को याद दिलाता है। लेकिन क्या आपको पता है कोझिकोड कभी इंडियन ओशन का सबसे अमीर ट्रेडिंग पोर्ट था। इसे सिटी ऑन स्पाइसेस कहते थे। यहाँ से काली मिर्च, इलायची, चंदन सब यूरोपियंस के आने से पहले से एक्सपोर्ट होता था। यहाँ जमोरिन राजाओं का राज था और इंडिया की सबसे ताकतवर नौसेना भी यहीं थी। उन्होंने पुर्तगालियों और अंग्रेजों को बड़ी बड़ी लड़ाइयों में हराया था। भूख लगी है, यहीं से मालाबार खाना शुरू हुआ। कोझिकोड हलवा, तलसेरी बिरयानी और मिठाई थेरुवु यानी स्वीट स्ट्रीट। इस शहर का असली मजा इसके इतिहास, संस्कृति और जायके में है। अगली बार घूमने का प्लान बनाओ तो कोझिकोड जरूर जाना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और ऐसे ही छुपे हुए ट्रैवल जेम्स के लिए देखते रहो। धन्यवाद। अब जब हमने कोझिकोड के इतिहास और संस्कृति की झलक देखी, चलिए अब इसके नैसर्गिक सौंदर्य की बात करते हैं। कोझिकोड सिर्फ ऐतिहासिक धरोहरों का ही नहीं बल्कि अद्भुत प्राकृतिक नजारों का भी खजाना है। यहाँ के शांत और सुरम्य समुद्र तट जैसे कि बेपोर बीच आपको शांति और सुकून का अनुभव कराते हैं। बेपोर का यह तट सदियों से अपने नाव निर्माण के कौशल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हवाओं में एक अलग ही ताजगी है जो आपको शहर की भागदौड़ से दूर ले जाती है। अगर आप हरियाली के दीवाने हैं तो कोझिकोड के वायनाड हिल्स का सफर करें। ये हिल्स अपने चाय और कॉफी के बागानों के लिए मशहूर हैं और यहाँ की ठंडी हवा में एक अलग ही सुकून है। वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में आप हाथी, बाघ और कई दुर्लभ पक्षियों को भी देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो तुषारागिरी वाटरफॉल्स का ट्रैक जरूर करें। यहाँ की ऊंचाई से गिरता हुआ जलप्रपात और उसके चारों ओर की हरियाली आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। कोझिकोड की प्रकृति भी यहाँ के लोगों की तरह ही मेहमान नवाज है। तो अगली बार जब आप कोझिकोड आएं तो इसके प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी ऐसे अद्भुत स्थानों की सैर करवा सकें। धन्यवाद। अब जब हमने कोझिकोड की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया तो चलिए अब इसके अद्वितीय व्यंजनों की यात्रा पर चलते हैं। कोझिकोड का खाना यहाँ की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के पारंपरिक व्यंजन आपके स्वाद को एक अनोखा अनुभव देंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोझिकोड के प्रसिद्ध कोझिकोड बिरयानी की। यह बिरयानी अपने अद्वितीय मसालों और स्वाद के लिए जानी जाती है। इस बिरयानी में इस्तेमाल होने वाले मसाले और चावल का स्वाद आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ के मालाबार परोटा को भी नहीं भूलना चाहिए। ये परोटा बाहर से कुरकुरा और अंदर से मुलायम होता है और इसे करी के साथ खाया जाता है। कोझिकोड के समुद्री भोजन का भी एक अलग ही मजा है। मीन पोल्लीचथु यानी केले के पत्ते में लपेटकर पकाई गई मछली यहाँ का एक प्रसिद्ध व्यंजन है। इसके अलावा यहाँ के अदाई और सद्या भी काफी मशहूर हैं। यह व्यंजन आपको कोझिकोड के हर रेस्तरां में मिल जाएंगे। अगर आप मिठाइयों के शौकीन हैं तो कोझिकोड के हलवा और कुलुक्की शरबत को जरूर ट्राई करें। हलवा एक प्रकार की मिठाई है जो नारियल, गुड़ और चावल के आटे से बनती है। वहीं कुलुक्की शरबत एक ताजगी भरा पेय है जो गर्मियों में आपको ठंडक का एहसास कराता है। तो अगली बार जब आप कोझिकोड आएं, यहाँ के अद्वितीय व्यंजनों का स्वाद लेना बिल्कुल ना भूलें। कोझिकोड का खाना आपको यहाँ की संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का एक अद्भुत मौका देता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी ऐसे अद्भुत स्थानों और स्वादों की सैर करवा सकें। धन्यवाद। अब जब आपने कोझिकोड के स्वाद और व्यंजनों का आनंद लिया, चलिए अब एक और अद्भुत पहलू की ओर बढ़ते हैं। कोझिकोड की नाइट लाइफ और यहाँ के स्थानीय बाजार इसकी संस्कृति और इतिहास का जीता जागता उदाहरण है। कोझिकोड का SM स्ट्रीट, जिसे मिठाई थेरुवु भी कहा जाता है, यहाँ का सबसे प्रसिद्ध बाजार है। ये बाजार दिन भर की हलचल और रात की रौनक से भरपूर रहता है। यहाँ आपको हाथों से बनी कलाकृतियों से लेकर ताजे मसालों और पारंपरिक कपड़ों तक सब कुछ मिलेगा। रात के समय इस बाजार की रौनक और भी बढ़ जाती है। रंग बिरंगी रोशनी और खुशबुओं से भरी गलियों में चलते हुए आपको यहाँ की संस्कृति और परंपराओं का वास्तविक अनुभव मिलेगा। इसके अलावा कोझिकोड का बीच भी रात में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। समुद्र की लहरों की आवाज और ठंडी हवाओं के बीच चलना एक अलग ही शांति और सुकून का एहसास कराता है। यहाँ की नाइट लाइफ में एक अलग ही सुकून और आनंद है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो अगली बार जब आप कोझिकोड आएं, रात के समय इस शहर की रौनक का अनुभव करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें
ताकि हम आपको और भी ऐसे अद्भुत स्थानों और अनुभवों की सैर करवा सकें। धन्यवाद। कोझिकोड की नाइट लाइफ और बाजार के बाद हम आपको एक और रहस्यमयी और अद्भुत स्थल पर ले चलते हैं। यह स्थल है कोझिकोड का तुषारागिरी वाटरफॉल। इस जलप्रपात को हरा सोना भी कहा जाता है क्योंकि यह चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ है। तुषारागिरी वाटरफॉल अपने 3 परतों वाले जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है, जो एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यहाँ का शांत और सुकून भरा वातावरण आपके मन को शांति और ताजगी से भर देगा। यह स्थान न केवल प्रकृति प्रेमियों के लिए बल्कि एडवेंचर के शौकीनों के लिए भी एक आदर्श स्थल है। यहाँ ट्रैकिंग के लिए भी कई रास्ते हैं, जिन्हें पार करते हुए आप इस जलप्रपात की खूबसूरती का और भी नजदीक से आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा तुषारागिरी वाटरफॉल के पास कई छोटे छोटे गांव भी हैं, जहां आप स्थानीय लोगों की जीवन शैली को करीब से देख सकते हैं। यहाँ के लोग अतिथि सत्कार में विश्वास रखते हैं और आपको उनके साथ कुछ समय बिताने का मौका मिलेगा। तो अगली बार जब आप कोझिकोड आएं, तुषारागिरी वाटरफॉल के इस अद्भुत दृश्य का अनुभव करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी ऐसे अद्भुत स्थानों और अनुभवों की सैर करवा सकें। धन्यवाद। अब जब हमने कोझिकोड के प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय जीवन शैली के बारे में जान लिया है, तो आइए हम एक और अद्भुत स्थल की ओर बढ़ते हैं। यह स्थल है कोझिकोड का मणांचिरा स्क्वायर। मणांचिरा स्क्वायर कोझिकोड का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है, जो राजा मणविक्रम द्वारा निर्मित एक सुंदर तालाब के चारों ओर बनाया गया है। यह स्थान न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ का वास्तुकला और परिदृश्य भी बहुत ही आकर्षक है। यहाँ आने वाले पर्यटक न केवल इस तालाब के सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं, बल्कि इसके आसपास बने हुए पुराने भवनों और बगीचों की भी सैर कर सकते हैं। यहाँ का शांत और सुकून भरा वातावरण आपको पुराने समय की याद दिलाएगा। इसके अलावा मणांचिरा स्क्वायर में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है, जो आपको कोझिकोड की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की झलक दिखाते हैं। ये स्थान न केवल इतिहास प्रेमियों के लिए बल्कि कला और संस्कृति के शौकीनों के लिए भी एक आदर्श स्थल है। तो अगली बार जब आप कोझिकोड आएं, मणांचिरा स्क्वायर के इस अद्भुत दृश्य और सांस्कृतिक अनुभव का आनंद लेना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी ऐसे अद्भुत स्थानों और अनुभवों की सैर करवा सकें। धन्यवाद। अब जब हमने मणांचिरा स्क्वायर के अद्भुत इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के बारे में जान लिया है, चलिए आपको कोझिकोड के एक और अनसुने रहस्य से रूबरू कराते हैं। ताली मंदिर। ताली मंदिर कोझिकोड का एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 14वीं शताब्दी में जमोरिन राजा द्वारा बनवाया गया था। ताली मंदिर का मुख्य आकर्षण इसका गोपुरम मुख्य द्वार है, जो दक्षिण भारतीय शैली की उत्कृष्ट कृति है। मंदिर के भीतर की नक्काशी और मूर्तियां बेहद ही खूबसूरत हैं और इन्हें देखकर आपको प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति की झलक मिलेगी। यहाँ हर साल रेवती पट्टथानम नामक एक महत्वपूर्ण वार्षिक समारोह का आयोजन होता है, जिसमें विद्वान और पंडित अपने ज्ञान और विद्वता का प्रदर्शन करते हैं। यह आयोजन कोझिकोड के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ताली मंदिर का वातावरण बेहद शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक है, जो यहाँ आने वाले भक्तों और पर्यटकों को अद्भुत मानसिक शांति प्रदान करता है। तो अगली बार जब आप कोझिकोड आएं, ताली मंदिर के इस अद्भुत धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव का आनंद लेना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी ऐसे अद्भुत स्थानों और अनुभवों की सैर करवा सकें। धन्यवाद। अब जब हमने ताली मंदिर के अद्भुत धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव का आनंद ले लिया है, चलिए आपको कोझिकोड के एक और अनसुने रहस्य से रूबरू कराते हैं। कोझिकोड बीच। कोझिकोड बीच अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह समुद्र तट न केवल स्थानीय लोगों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है, बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक प्रमुख स्थल है। कोझिकोड बीच का मुख्य आकर्षण यहाँ का लाइट हाउस है, जो समुद्र के किनारे खड़ा है और पर्यटकों को एक शानदार दृश्य प्रदान करता है। इसके अलावा यहाँ का मरीना और समुद्र तट की सफाई और शांति पर्यटकों को एक अद्भुत अनुभव प्रदान करती है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कोझिकोड बीच पर हर साल बीच कार्निवल का आयोजन होता है, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।
ये कार्निवल कोझिकोड के सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ आने वाले पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का अनुभव करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। तो अगली बार जब आप कोझिकोड आएं, कोझिकोड बीच के इस अद्भुत प्राकृतिक और सांस्कृतिक अनुभव का आनंद लेना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी ऐसे अद्भुत स्थानों और अनुभवों की सैर करवा सकें। धन्यवाद। अब जब हमने कोझिकोड बीच की शांत सुंदरता और कल्चरल रिचनेस एक्सप्लोर कर ली है, चलो कोझिकोड के एक और हिडन जेम एंशिएंट मिशकाल मस्जिद के बारे में जानते हैं। ये मस्जिद इस रीजन के हिस्टोरिकल और आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस की निशानी है। 14th सेंचुरी में बनी मिशकाल मस्जिद केरल की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है और ट्रेडिशनल केरल और पर्शियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का यूनिक ब्लेंड दिखाती है। इस मस्जिद का वुडन स्ट्रक्चर, इंट्रिकेट कार्विंग्स और सीरीन एम्बियंस हिस्ट्री एंथुसियास्ट्स और पीस सीकर्स दोनों को अट्रैक्ट करता है। दूसरी मस्जिदों के अनलाइक मिशकाल मस्जिद में मिनरेट्स नहीं है, जो इसके डिस्टिंक्टिव चार्म को और बढ़ाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप ट्रूली डिफरेंट कल्चर्स और रिलीजन्स का कॉन्फ्लुएंस फील कर सकते हैं, जो कोझिकोड के रिच और डिवर्स हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करता है। हर साल ये मस्जिद वेरियस कल्चरल और रिलीजियस इवेंट्स होस्ट करती है जो लोकल कम्युनिटी को एक साथ लाते हैं, यूनिटी और डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करते हैं। मिशकाल मस्जिद विजिट करना कोझिकोड के हिस्टोरिकल नैरेटिव को डेल्व करने और इसके आर्किटेक्चरल ग्रैंडर को विटनेस करने का एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देता है। तो अगली बार जब आप कोझिकोड विजिट करें तो मिशकाल मस्जिद के हिस्टोरिकल और कल्चरल मार्वल को एक्सपीरियंस करना न भूलें। ऐसे ही और फैसिनेटिंग जर्नीज और एक्सपीरियंसेस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। कोझिकोड के अनसुने रहस्यों की हमारी यात्रा में आपका स्वागत है। अब हम आपको लेकर चलते हैं एक और अद्वितीय स्थल पर, मनंचिरा स्क्वायर। मनंचिरा स्क्वायर कोझिकोड का हृदय स्थल और एक ऐसा स्थान है जो शहर की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत करता है। इस स्थान का नाम कोझिकोड के शासक समुथिरी मंजेरी द्वारा निर्मित तालाब मनंचिरा के नाम पर रखा गया है। यह तालाब शहर के मध्य में स्थित है और इसके आसपास के क्षेत्र को एक सुंदर पार्क में बदल दिया गया है। मनंचिरा स्क्वायर की वास्तुकला और डिजाइन में पारंपरिक केरल शैली की झलक मिलती है। यहाँ के हरे भरे बगीचे, सुंदर फव्वारे और शांत वातावरण आपको एक पल के लिए शहर की भीड़ भाड़ से दूर ले जाते हैं। यह स्थान स्थानीय निवासियों और पर्यटकों दोनों के लिए एक लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट और आराम करने की जगह है। मनंचिरा स्क्वायर में स्थित मनंचिरा तालाब को स्थानीय लोग पवित्र मानते हैं और यहाँ कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह स्थान कोझिकोड के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ का हर कोना आपको एक नई कहानी सुनाता है। तो अगली बार जब आप कोझिकोड आएं तो मनंचिरा स्क्वायर की सैर करना न भूलें और इस ऐतिहासिक स्थल की शांति और सौंदर्य का आनंद लें। ऐसे ही और रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कोझिकोड के अनसुने रहस्यों की हमारी यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक और अद्वितीय स्थल पर, कोट्टाकल आर्य वैद्यशाला। यह स्थान आयुर्वेदिक चिकित्सा का एक प्रमुख केंद्र है और कोझिकोड की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोट्टाकल आर्य वैद्यशाला की स्थापना 1902 में वैद्य रत्नम PS वारियर ने की थी। यह स्थान आयुर्वेदिक चिकित्सा और उपचार में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण, रोगियों का इलाज और आयुर्वेदिक शिक्षा का प्रसार किया जाता है। कोट्टाकल आर्य वैद्यशाला में स्थित कौशिक भवन एक महत्वपूर्ण आकर्षण है, जहां आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों और औषधियों की जानकारी दी जाती है। यहाँ पर आने वाले पर्यटक और स्थानीय निवासी आयुर्वेदिक उपचार और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता प्राप्त करते हैं। इस स्थान पर आयुर्वेदिक चिकित्सा के अलावा योग और ध्यान की कक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। कोट्टाकल आर्य वैद्यशाला का शांत और प्राकृतिक वातावरण यहाँ आने वाले लोगों को एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है। तो अगली बार जब आप कोझिकोड आएं तो कोट्टाकल आर्य वैद्यशाला की सैर करना न भूलें और इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल की शांति और सौंदर्य का आनंद लें। ऐसे ही और रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कोझिकोड के अनसुने रहस्यों की हमारी यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक और अद्वितीय स्थल पर, कप्पड़ बीच। यह समुद्र तट इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत मेल है।
कप्पड़ बीच का ऐतिहासिक महत्व इस बात में है कि यही वह स्थान है जहां पर 1498 में वास्को डी गामा ने पहली बार भारत की धरती पर कदम रखा था। यह घटना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने भारत और यूरोप के बीच व्यापार मार्गों को खोल दिया। इस समुद्र तट पर मौजूद वास्को डी गामा की प्रतिमा और स्मारक इस ऐतिहासिक घटना की याद दिलाते हैं। यहाँ का शांत और सुरम्य वातावरण पर्यटकों को एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है। कप्पड़ बीच पर आप न केवल समुद्र की लहरों का आनंद ले सकते हैं, बल्कि यहाँ के स्थानीय बाजारों में भी घूम सकते हैं, जहाँ पर कोझिकोड की संस्कृति और हस्तशिल्प का बेहतरीन प्रदर्शन होता है। तो अगली बार जब आप कोझिकोड आएं, तो कप्पड़ बीच की सैर करना न भूलें और इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल की शांति और सौंदर्य का आनंद लें। ऐसे ही और रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कोझिकोड के अनसुने रहस्यों की हमारी यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक और अद्वितीय स्थल पर, तलश्शेरी किला। यह किला कोझिकोड के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। तलश्शेरी किला 18वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनवाया गया था और यह किला उस समय के औपनिवेशिक शासन और उनकी व्यापारिक गतिविधियों की गवाही देता है। इस किले के पत्थरों में इतिहास की कहानियां बसी हैं, जो पर्यटकों को उस समय की झलक दिखाती हैं। किले की दीवारों पर बने नक्काशी और स्थापत्य कला अद्वितीय है। यहाँ आकर आप ब्रिटिश औपनिवेशिक युग की झलक पा सकते हैं और साथ ही यहाँ के सुरम्य वातावरण का आनंद ले सकते हैं। तलश्शेरी किला के पास का क्षेत्र भी बेहद खूबसूरत है, जहां आप स्थानीय बाजारों में घूम सकते हैं और कोझिकोड की सांस्कृतिक धरोहर को करीब से देख सकते हैं। यहां के स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेना न भूलें, जो इस क्षेत्र की खासियत है। तो अगली बार जब आप कोझिकोड आएं, तो तलश्शेरी किला की सैर करना न भूलें और इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल की भव्यता का अनुभव करें। ऐसे ही और रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कोझिकोड के अनसुने रहस्यों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक और ऐतिहासिक स्थल पर, कप्पड़ बीच। यह वही स्थान है जहां 1498 में प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा उतरे थे, जिसने भारत के साथ यूरोपीय व्यापार मार्ग की शुरुआत की थी। कप्पड़ बीच का यह ऐतिहासिक महत्व कोझिकोड की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ की रेत, समुद्र की लहरें और सुरम्य वातावरण आपको इतिहास के उस दौर में ले जाते हैं जब वास्को द गामा ने इस भूमि पर कदम रखा था। इस समुद्र तट पर एक स्मारक भी स्थापित किया गया है, जो वास्को द गामा और उनके यात्रा की याद दिलाता है। स्थानीय लोग इस स्थान को अत्यंत गर्व के साथ देखते हैं और यहाँ आने वाले पर्यटक भी इस ऐतिहासिक महत्व को जानकर रोमांचित हो जाते हैं। कप्पड़ बीच न केवल अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी मनमोहक है। यहाँ आकर आप समुद्र की लहरों की आवाज सुन सकते हैं, सूर्यास्त का अद्भुत नजारा देख सकते हैं और एक शांतिपूर्ण समय बिता सकते हैं। तो अगली बार जब आप कोझिकोड आएं, तो कप्पड़ बीच की सैर करना न भूलें और इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल की भव्यता का अनुभव करें। ऐसे ही और रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वागत है आपका कोझिकोड के अनसुने रहस्यों की श्रृंखला में। आज हम आपको ले चलते हैं एक और महत्वपूर्ण स्थल पर, थालास्सेरी फोर्ट। यह किला 1708 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया था और यह कोझिकोड के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। थालास्सेरी फोर्ट, जो समुद्र के किनारे स्थित है, अपने वास्तुशिल्प और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। किले की दीवारें, दरवाजे और सुरंगें आपको उस समय की याद दिलाते हैं जब यह किला ब्रिटिश शासन के अधीन था। यहाँ से आप समुद्र का अद्भुत नजारा देख सकते हैं और इतिहास के उन पन्नों को पलट सकते हैं जो इस किले से जुड़े हैं। स्थानीय लोग और पर्यटक इस किले को देखने आते हैं और इसकी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व को सराहते हैं। थालास्सेरी फोर्ट का यह सफर न केवल आपको इतिहास की गहराइयों में ले जाएगा, बल्कि आपको कोझिकोड की सांस्कृतिक धरोहर से भी रूबरू कराएगा। तो अगली बार जब आप कोझिकोड आएं, तो थालास्सेरी फोर्ट की यात्रा करना न भूलें और इस ऐतिहासिक स्थल की भव्यता और महत्व का अनुभव करें। ऐसे ही और रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।